नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज आपके YouTube चैनल पॉलिटी पॉइंट राजस्थान के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम अपने चैनल के जितने भी सदस्य हैं या जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सब तक एजुकेशनल सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य विषय होगा वो विषय होगा अध्यापक भर्तियों को लेकर। राजस्थान में पिछली गवर्नमेंट ने भी शिक्षक भर्तियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम इस चीज को भुला नहीं सकते हैं, हम इसके लिए कुछ बहाने भी नहीं बना सकते हैं। पर अभी वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार की भी अगर हम बात करें तो इसने भी लगभग 2,50,000 भर्तियों की घोषणा की बात इसने अपने चुनावी एजेंडे में की थी। तो आज का अपना जो मूल विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो साथियों, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। अगर हमें किसी भी प्रकार की अध्यापक भर्ती में चयन लेना है तो जाहिर सी बात है कि हमें लगातार अपने एक रिदम में तैयारी करनी पड़ेगी, और उस रिदम की तैयारी करने के लिए हमें थोड़ा मोटिव, अपनी जो इच्छा शक्ति है, हमें किन चीजों से हमें प्रेरणा मिले कि हम लगातार प्रयास करते रहें, तो उस चीज को लेके मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया कि मेरे जितने भी बेरोजगार साथी हैं वो हताश ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि पिछली सरकार में भर्तियां हुई है और इस सरकार में भर्तियां नहीं होगी। मैं थोड़ा मेरे साथियों को थोड़ा कुछ चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंतिम समय तक या लास्ट तक देखोगे तो शायद आपको तैयारी करने में, आपकी तैयारी के बीच में जो आपको कुछ बाधा लग रहे थे कि शायद भर्तियां नहीं आ सकती है, वो सारे संशय में दूर करने का प्रयास करूंगा। तो देखो साथियों, राजस्थान की जो अपना शिक्षा डिपार्टमेंट है, इस शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर हम अलग अलग पदों का मैं एक थोड़ा सा वर्गीकरण बनाए हुए, थोड़ी सूचनाएं मैंने मेरे स्तर पे इकट्ठी की है। कुछ मेरे अध्यापक साथी हैं, उनसे मैंने मिलके इस प्रकार के डाटा इकट्ठे किए हैं ताकि भावी अध्यापक, भावी व्याख्याता, भावी वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, ये सारी चीजों को लेकर कि कितने पद रिक्त हैं, क्या संभावनाएं बनती है। जब 2,50,000 की घोषणा की तो जाहिर सी बात है कि लगभग 50-60,000 पदों का तो आप ये मान के चलो कि 2,50,000 में से 50,000 पद तो शिक्षा डिपार्टमेंट में इनको देने पड़ेंगे। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि भर्ती हमेशा सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो ये माना जाता है भर्तियों का। अब देखो, हम बात करते हैं रिक्त पदों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्याख्याता भर्ती की। देखो, जहां तक मेरे सभी साथी जो तैयारी करने वाले, वो एक बात का ध्यान रखना, जहां तक मेरा विचार है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती सबसे पहले आने की चांसेस है। बाकी मैं नहीं कहूंगा भर्तियां सभी आएगी, पर मेरे अनुसार, और टाइम की मैं बात बता दूं तो टाइम की आप मान के चलना कि लगभग आने वाले 6 महीने में किसी प्रकार की कोई घोषणा गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि नई नई सरकार बनी है, सरकार का गठन होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, डिपार्टमेंटों का बंटवारा होगा, और तब तक लोकसभा की चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में फाइनल है कि दीपावली से पहले पहले अपने को इसकी फर्स्ट ग्रेड की तो विज्ञप्ति के लिए घोषणा कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में 55,351 पद स्वीकृत है, जिनमें से 39,423 कार्यरत है। अब ये जो कार्यरत है और ये है स्वीकृत पद। अभी तक की भर्तियों को अगर हम अनुमान लगाएं तो अभी भी अपने पास लगभग, देखो मैंने यह लिखा है 15,928 पद, एवरेज पद में बता रहा हूं, इतने पद अभी भी डिपार्टमेंट में खाली है। अब आप सब लोग कहते हैं कि सब डीपीसी होती है, तो डीपीसी अगर होती है तो आप इनका 50% यानी 1/2 भी करते हो, आधा भी करते हो, तो 15,000 में लगभग 14 से 15,000 आप पद जो है, 14-15,000 जो पद है, अगर इनके हम बात करते हैं 14-15,000 पदों की, तो भी अपने इनका आधा भी करें तो आप मान के चलो कि लगभग 7,000 व्याख्याताओं की भर्ती आने के चांसेज है। कई बार कई मेरे साथी कहते हैं कि 7,000 की कैसे आएगी, तो देखो मैं इसका एक चीज और मेरे पास आधार है कि लगभग अभी जो अपने
पीओ के पदों की बात करो, या अभी एक चीज और चल रही है कि उप प्राचार्यों की भर्ती निकली हुई है, तो लगभग 6000 तो यहाँ पे चले जाएंगे डीपीसी के द्वारा। तो ये पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि इनमें डीपीसी, जब सेकंड ग्रेड की डीपीसी में ये भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की डीपीसी में ये पद भी भर सकते हैं। तो आप 7000 पद मान के चलो, इससे अधिक ही होंगी, कम नहीं होगी व्याख्याता भर्ती। पहली चीज हम बात करें सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की, 87,904 है, जिनमें से 60,060 पद इसमें कार्यरत सूची में है, और वही लगभग 27,000 लगभग इसके अंदर खाली है, 27,800 के लगभग इसमें खाली है। अब इनका भी अगर हम 50% करते हैं तो वही 14-15 हजार पदों के ऊपर इसमें भी मामला खाली चल रहा है, क्योंकि आधा इसका भी डीपीसी मान लो, तो भी लगभग आप मान के चलो कि 10,000 प्लस तो इसकी भी वैकेंसी आने की चांसेज है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो सबसे बड़ी महाभर्ती का आयोजन होता है, रीट भर्ती जिसको हम कहते हैं, या इसको अध्यापक भर्ती हम कहते हैं। देखो मेरे साथियों, रीट भर्ती का जो है L1 और L2 दोनों की अगर हम पदों की बात करें तो लगभग 50,000 पद तो L2 में है और 51,000 पद L1 में है। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर पदों का वर्गीकरण करने के बावजूद भी दोनों ही जगह पे एक जगह 11,900, यानी आप मान के चलो कि लगभग यहाँ पे 11,000 पद तो ऊपर है और लगभग 9,000 पद अगर यहाँ पे होते हैं, तो टोटल अगर हम पदों की बात करें तो लगभग 20,000 से लेके 22,000 तक यहाँ पे भी भर्ती आने के चांसेस हैं। और रीट की विज्ञप्ति तो पात्रता की तो आप मान के चलो सरकार शायद जल्द ही जारी कर देगी, क्योंकि इसमें पहले पात्रता लगता है और फिर मेंस लगता है। अब देखो मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा कि नई सरकार पात्रता को खत्म करेगी कि नहीं करेगी, पर जहां तक मेरा विचार है पात्रता एग्जाम पहले होगा, उसके बाद में जो पात्र हैं वो अवेलेबल है, वो आराम से अध्यापक भर्ती की डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं, बाकी पहले रीट की तैयारी करनी पड़ेगी। और शारीरिक शिक्षक भर्ती की बात करूं तो लगभग 15,659 है, जिनमें से 12,874 पद है, और वही लगभग ये मान के चलो कि 3,000 पदों की पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल टीचर जिसको हम बोलते हैं, उनकी भर्ती के चांसेज है। तो साथियों आप ये मान के चलना कि नई सरकार है, सरकार जरूर अच्छा करने का प्रयास करेगी। नए मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं, प्रशासनिक ढांचे को मजबूती से पकड़कर सरकार अपने एक नए एजेंडे के साथ काम करेगी। परंपरागत रूप से चली आ रही सरकारों का जो ढांचा था, अशोक गहलोत साहब की जो सरकारें थी, वसुंधरा गवर्नमेंट की जो बात करें, ये दोनों का दोनों ढांचा जो था इससे अलग और कुछ एक नया चेहरा अपने सामने आया है। मैं मानता हूं कि थोड़ा समय जरूर ले सकते हैं, पर काम ये थोड़ा ठीक करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी बेरोजगार साथी हैं वो लगातार तैयारी करते रहे, भर्ती का आप इंतजार मत करो, भर्ती तो आएगी, ये तो पक्का है, क्योंकि ये जो पदों का मैंने वर्गीकरण बताया मैंने भी इकट्ठा किया, चारों तरफ से ढूंढा है, तो भर्ती डेफिनेटली आएगी। अब मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई, मैं फर्स्ट ग्रेड से जुड़ी हुई, मैं सेकंड ग्रेड से जुड़ी हुई, मैं अलग अलग पेपरों के एनालिसिस से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं मेरे सभी साथियों को इस पे देता रहूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीजें भी मैं लेके आऊंगा। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोर्स करवाऊंगा, हो सकता है कोर्स करवाने में मैं असमर्थ हो पाऊं क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है, पर फिर भी मैं बहुत कुछ चीजें आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। और महत्वपूर्ण चीजें वो करवाऊंगा जो आपको डायरेक्ट फायदा देगी। मैं विस्तृतता के साथ तो नहीं करवा सकता, पर कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको दूंगा जो कुछ आपको फायदा देंगे, बाकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो जय हिंद साथियों।